परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज के दिन में फिर से हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर हम मनन करेंगे। परमेश्वर हमसे क्या बताने के लिए चाहते हैं, उस बातों को हम आज थोड़ी देर हम मनन करेंगे। बीते समय पर परमेश्वर ने हमें भिन्न जगहों पे सुरक्षित रखा। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हमें अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज फिर से एक अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर के सम्मुख में आराधना कर सके और स्तुति कर सके और परमेश्वर की वचनों से हम मनन कर सके। तो उस परमेश्वर की महादया को हम याद में रहेंगे। और आज थोड़ी देर के मनन के लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसकी जो 15वीं अध्याय के जो भागों को देख लेकर हम आज थोड़ी देर मनन करेंगे। हम लगातार सुनने वाला ने तो काफी बार भिन्न लोगों से सुना हुआ इसी वचनों से परमेश्वर आज किस बातों को हमें समझाने के लिए, किस बातों को याद दिलाने के लिए चाहते हैं, उसकी ओर हम मन लगाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय को हम जब देखते हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचारों में सबसे खास तरीकाओं में बताया हुआ बातों को लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में हम देखते हैं। 3 घटनाओं को 15वीं अध्याय में हम देख सकते हैं। एक खोया हुआ भेड़ के बारे में बताया गया है। दूसरा खोया हुआ एक सिक्के के बारे में बताया गया है। और खोया हुआ पुत्र के बारे में बताया गया है। उसके जो पृष्ठभूमि जब हम देखते हैं तो उसके पहला पद में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। और उसकी दूसरी पद में, और फरीसी और शास्त्री कुटकुटाकर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत के रूप में ये तीनों घटनाओं को लोगों से कहा। तो हमें मालूम हो जाते हैं वहां खड़ा रहने वाला लोग किस प्रकार के हैं। तो उसमें चुंगी लेने वाले हैं और पापी जनता थे, और फरीसी और शास्त्री है, जो लोग यीशु को पसंद नहीं करते हैं। इसके कारण यीशु का जो हर एक कार्यों को देखकर वो कुटकुटाते थे। अभी भी यीशु इस दृष्टांत को बोलने के समय पर भी कुटकुटाया हुआ उसी फरीसी और शास्त्रियों को हम वहां देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों से कितना प्यार करता है, उस बातों को समझाने के लिए ये तीनों बातों को प्रभु यीशु मसीह एक ही बात 3 प्रकार की घटनाओं से लोगों के सामने समझा रहा है। प्रियो, उसमें सर्वप्रथम बोला गया बातें, एक सवाल है उसके चौथा पद में, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई जब तक ना मिले खोजता न रहे। तो प्रियो, एक सवाल उन लोगों से पूछते हैं जो खोए हुए हैं, जो एक बेड 100 बेड के बीच में से एक खो गया तो तुम लोग उसको ढूंढते हैं कि नहीं, उसकी और चिंता करता है कि नहीं। तो एक मनुष्य होने के नाते
शास्त्री और फरीसी और चुंगी लेने वाला पापियों से इस प्रकार के एक सवाल प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं। तो एक मनुष्य उसके लिए कितना ख्याल रखते हैं, उससे अधिक ख्याल रखने वाला यीशु को यहाँ लोगों के सामने दर्शा रहा है। और उस बातों के पश्चात उसकी 5वीं पद में इस प्रकार बताया गया है, और जब मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेते हैं। तो प्रियो, यहाँ हम देखते हैं जो 100 भेड़ के एक चरवाहा है, वो सामान्य रूप में उसके पास धन जरूर रहता है, तभी तो ये 100 भेड़ को वो संभाल सकते हैं। तो उस 100 भेड़ होने के बावजूद भी उसमें से एक खो गया तो वो चरवाहा कितना चिंतित रहता है। तो परमेश्वर की जो बोलने का जो संक्षिप्त रूप में इस प्रकार हम समझ सकते हैं, 99 से बढ़कर उस खोया हुआ भेड़ के पीछे चलने वाला उस चरवाहाओं को यहाँ बताया गया है। तो एक पापी जो परमेश्वर के उसी जो सम्मुख से हट जाते हैं, जो परमेश्वर के इच्छा के खिलाफ संसार की ओर चले जाते हैं, उन व्यक्ति के प्रति प्रभु यीशु कितना चिंता करेगा, कितने तक उसको जब तक नहीं पाएगा उसको ढूंढते हुए जाने वाला है, उस बातों को इस कहानी के रूप में लोगों को कहते हैं। उस कारण से ही पापियों से मिलते हैं, उन्हीं लोगों के साथ हमेशा बातचीत करने के लिए समय निकालते हैं। उस बातों के जरिए एक कान पान वहां होने के कारण से लोगों के साथ हमेशा संपर्क में रहने के लिए जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का उस दया की जो भावनाओं को हम उस जगह पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रियो, हर एक लोग पापी से दूर रहने के लिए चाहने के समय पर, और पापी का जो पाप को हर जगहों में बताकर मजाक करने के लिए और आनंद मनाने के लिए कोशिश करने के समय पर प्रभु यीशु करने वाले एक तरीकाओं को हम देख सकते हैं। उस पापी की जो गलतियों को, उनके जीवन में जिस बातें उन्होंने इस संसार की ओर जाने के लिए मजबूर हुआ, जिस बातें परमेश्वर से दूर चले गया है, उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए कठिन प्रयास करने वाला यीशु का उसी दया को हम देख सकते हैं। प्रियो, मेरे आवाज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति इसी प्रकार परमेश्वर की उसी महिमा से दूर चले गए हैं, तो आपसे आज भी प्रेम करने वाला यीशु को आप अनुभव करने की आवश्यकता है। आप जब परमेश्वर की उसी महिमा से दूर चले गया, आपसे काफी दुखित उस चरवाहा रहता है और हमारा प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। एक भेड़ और चरवाहा का रिश्ता को उदाहरण के रूप में लेते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहा है, आप कभी ना कभी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो प्रभु यीशु बहुत दुखी हो जाते हैं। जब तक वापस नहीं आया, वहां लिखा हुआ है, जो व्यक्ति जो खो जाते हैं, संसार की ओर चले जाते हैं, उसके वापस ही आने के द्वारा स्वर्ग में आनंदित होते हैं। उस स्वर्ग में आनंद होने वाले बातों को प्रभु यीशु मसीह ज्यादा जोर देते हैं। इसलिए जो खोया हुआ पापियों को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनके साथ भोजन ग्रहण करते हैं। प्रियो, आज भी हमने कहीं ना कहीं खोया है तो वापस आने के लिए प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते हैं। आप ऐसा नहीं सोचना है मैं प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गया,
मुझे प्रभु यीशु मसीह स्वीकार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आपके जीवन के प्रति परमेश्वर हमेशा ख्याल रखने वाला है। आपके साथ की दोबारा संगति परमेश्वर आज भी चाहते हैं। एक मन फिराव का हृदयों को परमेश्वर हमेशा चाहते हैं। एक जो खोया हुआ बेड के बारे में इस प्रकार हम समझ सकते हैं। बेड की जो विचारधाराओं को हम जब समझते हैं तो बेड अपने आप में कहीं भी जा सकते हैं। जहां जो भोजन होता है, जहां हरियाली होते हैं, उस जगह पर वो जो भटकने की संभावना बेड की जो स्वभावों को देखेगा तो हमें समझ में आएगा। प्रियो, वैसा ही है हमारा जीवन में भी कहीं ना कहीं कोई हरियाली देखेगा। संसारिकता का किसी भी प्रकार का अभिलाषाएं हमारे हृदयों में पैदा हो जाते हैं तो वापस आने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। हम जब पूरी रीति से उसी में फंस जाते हैं तभी हमें पता चलता है मैं परमेश्वर से काफी दूर चले गया है। मेरे जो विचारों के अनुसार मैं संसारिकता में फंस चुका है। तो प्रियो, आज आज की जो संदेश में प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं आप खोए हैं तो आपके ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह आने के लिए तैयार है। वहां उस पद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां लिखा हुआ है, वो तुम इसे वहां लिखा हुआ है, वो जब मिल जाती है, वो जो खोया हुआ बेट को वापस मिल जाते हैं तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेते हैं। तो वहां बोलने का मतलब यही है, जो रास्ता भटक कर चले गया वो उसी बेट को वापस लाने का तरीका बहुत अनमोल है। उसको कंधे पर लेकर जो पूरी आनंद के साथ वापस लाने वाला यीशु को हम देख सकते हैं। तो मतलब यही है, आज भी परमेश्वर प्रत्येक लोगों के ऊपर प्रेम करने वाला है। तो उसके साथ साथ वहां एक और कार्यों को उन्होंने करते हैं और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहते हैं मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेंट मिल गई है। वो उसी खुशी को दूसरों के साथ भी बांटते हैं। प्रियो, हम वापस जब आते हैं, हमारे वापस से हमारे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ का दोबारा का जो रिश्ता स्वर्ग राज्य में बहुत आनंद पैदा करने वाला है। तो प्रियो, हम किसी न किसी वजह से हम परमेश्वर से दूर है तो प्रभु यीशु मसीह दुखी है। वापस आएगा जरूर स्वर्ग में और परमेश्वर आनंदित होता है। इस जो दृष्टांतों से परमेश्वर प्रत्येक लोगों के साथ संपर्क में रहने का कारण वहां बताया गया है। जो 100 में से एक है तो भी परमेश्वर उसको ढूंढते हुए जाएगा। और उसके बाद जो उसके साथवी में उसके जो सही तरीकाओं को बताया गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति आत्मिकता में रहते हैं, जो मन फिराने की आवश्यकता नहीं होता है, उनसे बढ़कर जो मन फिरा कर वापस आया हुआ उसी व्यक्ति के प्रति स्वर्गराज में बड़े आनंद मनाएंगे। प्रयोग और उसके बाद 8वीं से दूसरे एक दृष्टांतों को बताते हैं कि घटना वहां देखते हैं। यहाँ कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया भराकर और घर जाट बुहार कर जब तक मिल न जाए
जी लगाकर खोजती न है। और उसके नबी में, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। जो पहले 99 से एक जाने के समय पर भी जितना ख्याल रखते हैं, कितना आनंदित होता है, ये 10 में से एक खो जाने से भी जो स्त्री जिस प्रकार जो दुखी होते हैं, मिलने के पश्चात जिस प्रकार के आनंद मनाते हैं, उस बातों को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों के रूप में उन लोगों से कहते हैं। तो यहां बोले गया 3 घटनाओं को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। आप 100 में से एक है तो भी, 10 में से एक होगा तो भी, 2 में से एक होगा तो भी, आपके वापसी, आपके वापस मिलना परमेश्वर के नजरों में बहुत अनमोल है। प्रियो, हमारे वापसी ने तो मन फिराव किस प्रकार जो समझाए जाते हैं, वापसी आना हमेशा स्वर्ग में आनंदितों को उत्पन्न करने वाले प्रक्रिया है। जो स्त्री के हाथ से छूट गया, जो जिस प्रकार उनके हाथ से निकल गया उसी सिक्का, जब तक नहीं मिला तब तक वो झाड़ू करते रहा, खोजता रहा। जब मिल जाते हैं वो आनंदित हो जा रहा है। प्रियो, हम कितना अनमोल है उस बातों को उसी कहानी के द्वारा, उसी दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर समझा रहा है। और आगे उसी प्रकार एक और जो बातें प्रभु यीशु ने बताया गया है, 11वें में बताया गया है, फिर उसने कहा किसी मनुष्यों को 2 पुत्र थे। पहला 100 में से एक गया तो किस प्रकार आनंद होता है, और 10 में से एक जाएगा तो किस प्रकार आनंदित होता है, और 2 में से एक जाएगा होता है। उनके अज्ञानता के कारण उस झुंड को छोड़कर चले गया था, और दूसरे लापरवाही के कारण से वो सिक्का 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो गया है। और तीसरा घटना इस प्रकार है, 2 पुत्र में से एक पुत्र चले जाते हैं, उसके कारण, उस पुत्र के घमंड के कारण उस पुत्र ने अपने आप को बचा रहा है। प्रियो, मैं उसी घटनाओं को हमारा जीवन से मैं तुलना करने के लिए चाहते हैं। हम परमेश्वर से दूर कहीं न कहीं हो रहे हैं, तो उसमें 3 बातों के कारण हो सकता है। पहला, हमारा अज्ञानता के कारण से हम परमेश्वर से दूर चले जा रहा है। हम इस प्रकार सोचते हैं, जो परमेश्वर के साथ के जो रिश्ताओं में से बढ़कर इस संसार में मुझे बहुत कुछ मिलेगा, और वो चिल्ला सकते हैं लेकिन वापस आने के लिए रास्ता उसको नहीं मालूम, इसलिए चरवाहा ढूंढते हुए उनके पास पहुंच गया है। तो प्रियो, हम हमारे रास्ता में भटक गए हैं तो हम चिल्लाने के लिए तैयार है, हम प्रार्थना करने के लिए तैयार है। हमारा जो रिश्ता, हमारा झुंड हमसे अलग हो गया, हम चितर बितर हो गया, तो परमेश्वर चरवाहा का रूप में हमारे पास आकर हमें उठाने के लिए तैयार है। दूसरा बताया गया है, वो सिक्का है, वो अपने आप में किसी भी कार्य नहीं कर सकता, उसमें किसी भी प्रकार का जान नहीं है, वो चिल्ला नहीं सकता, ढूंढते हुए वापस नहीं आ सकता। इसलिए मालिक खुद जाकर उसी को ढूंढते हुए, झाड़ू करते हुए, खोजते हुए उसको लेकर वापस लाते हैं। प्रियो, हम उस
दिशा में हैं तो भी मालिक हमें वापस लाने के लिए तैयार है। दूसरा, तीसरी बात इस प्रकार बताया गया है, दो पुत्र में से एक पुत्र अपने पिता से धन संपत्ति को मांग कर अपने देश को छोड़कर चले गए। वह घमंड के कारण से है। मैं किसी पिता के साथ रहने से बढ़कर आनंद और बहुत कुछ बन सकता हूं। अपना धन संपत्ति को परमेश्वर अपने पिता से जो वापस लेने का कारण यही है, मैं इसी जगह पर रहने से आनंदित मैं बाहर रहने से हो सकता है। इसलिए प्रियो मसीही लोगों, ये आवाज हम हमारे लिए है। किसी न किसी वजह आपके जीवन में मसीही जिंदगी बिताने के समय पर दुख और तकलीफ होते हैं, तो किसी भी प्रकार के जो नुकसान होने के समय पर, किसी भी प्रकार के जो जो आपको अकेलेपन महसूस होने के समय पर, और किसी न किसी वजह से आपको किसी न किसी का कमी महसूस होने के समय पर शैतान ने आपके हृदयों में डाल सकते हैं, इससे बढ़कर आप बाहर आनंदित हो सकता है। वो किसी न किसी व्यक्ति को अपने मन में पैदा होने वाला एक विचार है। इसलिए जरूर परमेश्वर ने उसी घटनाओं को भी हमारे सामने बताया गया है। तुम अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए अपने पिता के हर एक प्रकार के जो साथ के जिस्सा का जो आनंद छोड़ कर चले गए, वह हमें बताया गया है। और उसके 13वीं पद में उसके जो घटनाओं को हम पढ़ सकते हैं, लूका रचित समाचार 15वें अध्याय का 13वीं पद में। और बहुत दिन ना बीतते थे कि चुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जिस समय पर अपने पिता साथ में थे, अपने पिता का प्रेम में बने रहते थे, और साथ में उनको देखने के लिए और हर प्रकार का सलाह देने के लिए कोई था, उनके लिए बोझ बन गया, तो वो सब कुछ उन्होंने छोड़ कर चले गए। काफी बार इस प्रकार है, हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने वालों को पता चलता है पतंग किस बार ऊपर की ओर चलना है। उसको नियंत्रण में रखने के लिए हमेशा एक रस्सी को इस्तेमाल करते हैं, उसी धागा के माध्यम से उसी पतंग को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। तो कहीं हमारे दिमाग में इस प्रकार आए, पतंग ने जिंदा है तो पतंग ने इस प्रकार सोचा, मैं क्यों इसी दाग में लटके रहना है, मैं इसी दाग पे जो फंस कर रहने से मुझे मेरा मर्जी में मैं जा नहीं पा रहा हूं। तो उसने उसी धागा को तोड़कर उसने उड़ना शुरू करेगा। तो हमें मालूम है वो पतंग ज्यादा समय उड़ते हुए नहीं जाती, अधिक समय उसको अपने आपे में उड़ नहीं पाते। उसका कंट्रोल जब धागे में रहते थे तभी वो उड़ते थे, तभी वो ऊपर की ओर जाने का क्षमता उनको मिलता था। धागा टूट गया तो पतंग अधिक समय नहीं होगा, नीचे की ओर धीरे धीरे करके आते हैं। प्रिय, वैसा ही है, हम परमेश्वर के उसी जो रिश्ता में परमेश्वर के अनुशासित जीवन हम जब करते हैं, तो हमारे जीवन में उन्नति से उन्नति की ओर जा सकते हैं। अन्यथा हम उसी धागा को, उसी रिश्ताओं को तोड़कर हमारा मनमर्जी से जीने के लिए हम जब कोशिश करते हैं, तो यहाँ जो पुत्र को, जो छोटे पुत्र के जीवन में जिस प्रकार की घटना घटी, उसी दृष्टांत एक बुद्धिमान की बनने के लिए, एक जो सही निर्णय लेने के लिए परमेश्वर आज हमारे लिए दिया गया है। इसलिए वहां बताया गया है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया।
हम देखते हैं जब उनके पास धन था तो अकाल नहीं आए, उस समय पर किसी भी प्रकार का जो परेशानी इस देश में नहीं था। जब उनका पैसा सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ खत्म हो गया, तो वहां हम देखते हैं अकाल भी उसके साथ साथ आ रहा। बिना कंट्रोल से चलने वाला जीवन में होने वाला एक जो घटित एक एक परिस्थितियों को यहां बताया गया है। जब सब कुछ इकट्ठा करके अपने संतानों को, अपने परिवारों को संभालने के लिए सब कुछ उनके पास था, उसी पिताजी के जीवन से वो दूर चले गया था। उसी पिताजी से दूर रहने के लिए जब कोशिश किया, तब उनके जीवन में परेशानी के पीछे परेशानी आना शुरू करते हैं। संसार के लोग हमें उपदेश देते हैं, अरे यारा, तुम जिस प्रकार चलते हैं, जिस वासना करते हैं, जिस प्रकार के जो अनुशासित जीवन बिताते हैं, वो सब कुछ छोड़कर तुम संसार की ओर आ जाओ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम बहुत आनंदित रह सकते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने बुद्धि के लिए, हमारा ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए इसी बागों से परमेश्वर हमें समझा रहा है, तुम जब परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, पिता का अधीन में रहने वाला होता है, तब तुम्हारे जीवन में बढ़ोतरी है। अन्यथा तुम उस पतंग जैसा होता है जिस धागा को तोड़कर चलेंगे, तुम नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर पतन होगा, तुम्हारा जो जिंदगी का बढ़ोतरी नहीं होंगे, तुम नीचे की ओर आकर तुम सत्यानाश हो सकते हैं। लेकिन यहाँ उसी लड़का का जीवन में इस प्रकार एक विवेक, एक बोध आते हैं। वहां उन्होंने नौकरी खोजना शुरू किया, नौकरी नहीं मिल पाया। उसके 15वें पद में 15 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उससे अपनी खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। किसका बेटा है, किस घर में रहने वाला है, जीवन में बुरा बन गया तो अपने जो पिता की बातों को इनकार करते हुए जाने के कारण से उस लड़का का जीवन में हर परिस्थिति बुरा बन चुका है। और आगे लिखा हुआ है, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपने पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। जो पेट भर के खाने के लिए कोशिश करते हैं, कुछ नहीं मिलता है। नौकरी करने वाला उसी जगहों पर सुअर को चराने की नौकरी मिला, उसी कार्यों के द्वारा भी उनको कुछ फायदा होगा इस प्रकार सोचते थे, लेकिन फायदा नहीं हो पाया। खाने के लिए उनको कुछ नहीं मिलने के कारण से वहां लिखा हुआ है, सुअर को मिलने वाला, सुअर को देने वाला फली खाने के लिए कोशिश करते हैं। तो हम उस पिक्चरों को हमारा नजरों में, हमारा सामने हम देख सकते हैं। उस लड़का जिस घर, बड़े घर का है, अच्छे घर का है, अभी सुअर के साथ लड़ाई कर रहा है सुअर के फली खाने के लिए। मालिक तो नहीं दिया, हम जानते हैं सुअर भी शायद नहीं दिया होगा। प्रयोग, हम परमेश्वर का महिमा से दूर रहेगा तो हमारा भी परिस्थिति ऐसा ही होगा। इसलिए परमेश्वर हमें ढूंढते हैं, हमें खोजते हैं, हमें पाने के बाद परमेश्वर और स्वर्ग राज्य में बहुत आय से आनंदित होता है। प्रियो, हाँ हाँ लिखा हुआ है उसका 17वीं पद में, जब वो अपने आपे में, वो अपने आपे में आने के लिए उसको भूख महसूस होना पड़ा, और फलियों के लिए वो लड़ना पड़ा, सुअर के साथ रहना पड़ा, तभी वो अपने आपे में आते हैं। कितना बुरा परिस्थिति है। काफी बार हमारे अंदर के जो घमंड के कारण, हमारे अंदर का जो हम समथिंग है बोलकर एक विचार हमारे जीवन में रखने के कारण, हमारे सामने आने वाला सारे आशीषें
हमारे हाथ से छूट जाते हैं। और कप और ओंठ के बीच की जो बात है, ये हमारे सामने है, लेकिन हम पी नहीं पाया, हम पा नहीं पाया। कारण यही है, अपने पिता को उसने छोड़ दिया है। और उसने इस प्रकार बताया गया है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। भूख आने से वो अपने आप में आते हैं, तब उनको घर के याद आ रहा है, अपने पिता ने कितना बना कर रखा है उस बातों को याद आ रहा है। अपने घर की ओर वापस रवाना होने के लिए उनका मन बोलना शुरू करते हैं। प्रियो, हमारे सामने भी ये परिस्थिति आ सकते हैं, उससे पहले हम मन फिराए, परमेश्वर की ओर वापस आए। आज भी हम परमेश्वर को जानने के कारण से हमारे जीवन में कमी कट्टी होते हैं, तो भी हम नाश नहीं हो रहा है। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है। परमेश्वर हमें आज भी संभालते हैं। वहां लिखा हुआ है, और उसके 18वें पद में मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अपने आपे में आने के बाद उनका पिताजी का याद आ रहा है। पिताजी से बोलने का कुछ जो लेटर भी उन्होंने मन में बना कर रख दिया है। प्रेम से दूर होने के कारण से अपने खुद के पिता से बोलने का जो स्क्रिप्ट लिखना पड़ रहा है, किस किस बातों को एक एक तरीका पिता के सामने बनाना है, बना के बोलना है, उस सारे बातों को उनको मालूम जाते हैं। जो खाकर तृप्त होने के कारण से उसको मन में आया, मैं घर छोड़ दूंगा, मेरे संपत्ति को मैं इकट्ठा करूंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं संसार में आनंदित रहेगा। लेकिन अभी भूख उनको सिखाया पिता क्या होता, वापस किस प्रकार जीना है, किस प्रकार पिताजी से बात करना है, पिताजी के साथ किस प्रकार वापस रिश्ता बनाना है। वो अपना जो बुद्धि को उन्होंने इस्तेमाल करते आ रहा है, और उन्होंने इस प्रकार भी सीख रहा है, बोल रहा है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। वहां का मजदूर लोग कितना अनमोल लोग हैं, उन लोग कितना खुशी से रह रहा है। वो आनंद इस बेटा ने खो दिया था, जो अपने आप में आने के कारण ये सारे बातें उनको याद आ रहा है। और अपने पिता के पास जाने का उन्होंने समय निकाला, वो पिता के पास वापस जा रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह बोलने का एक और जो जो गंभीर बातें उस 20 पद में बताया गया है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चले गया। वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उससे गले लगाया और बहुत चुमा। जिस प्रकार की जो बातें बोलने के लिए उसने सीख कर पिता के पास चले गया था, लेकिन पिता की जो जो तरीकाओं को हम देख सकते हैं, पिता के उसी समय का जो मानसिकताओं को हम देख सकते हैं। पिता ने अपने पुत्र को इंतजार में, वो इंतजार करते हुए बैठा हुआ था। वहां लिखा हुआ है, दूर में देखकर वो दौड़कर उसके पास गया, उसको गला लगा। जो उसका एक्सपेक्टेशन और कुछ था, पिता ने उसको देखकर इंकार करेगा, नहीं है तो उसको अनदेखी रूप में वो चले जाएगा, उसी समय पर बोलने का, माफी मांगने का, और हर तरीकाओं को उन्होंने सीख के गया था। लेकिन जिस उम्मीद में गया था, उसी उम्मीद से परे प्रेम करने वाला पिताओं को
हम वहां देख सकते हैं वो पिता पुत्र को देखकर, दूर से देखकर दौड़ कर उनके पास आकर गला लगाया। हम देख सकते हैं संसारिकता में नाश होने वाला था, उनका कपड़ा गंदा हो सकता है, वो एक गंदा गंदा तरीके में जीवन बिताने वाला हो सकता है, उनके पास धन के कोई उपलब्धि नहीं होने के कारण हर प्रकार के उन्होंने कंगाल बन चुका है। लेकिन पिता ने उस सारे बातों को, बाहर के तरीकाओं को उन्होंने नहीं देखा, उनका कपड़ा नहीं देखा, उनका बाल नहीं देखा, उनका हर प्रकार की जो बोली भी नहीं सुना होगा। दौड़ कर उसके पास गया, उसको गला लगाया और छुपा। उसका कारण ही है, पहले उसी पुत्र से किस प्रकार प्रेम किया है, वैसा ही आज भी प्रेम कर रहा है। प्रियो, हमारे सामने भी ये बातें एक अनमोल रूप में परमेश्वर ने आज हमें सुना रहा है। हम परमेश्वर के सम्मुख से उसी खुशी से बढ़कर संसार के आनंद को बहुमूल्य समझकर चले गए थे। हर प्रकार की गंदगी में हम फंस गए, हर प्रकार की जो बुराइयों में हम फंस गया, हर प्रकार के जो धन की उपलब्धि हमारे हाथ से छूट गया, हर सब कुछ उनके उनके हमारे अपने हाथ में जो कुछ था, शांति भंग हो गया, सुंदरता खत्म हो गया, भूखा रहना पड़ा। सुंदर जो तरीकाओं को सब कुछ हमारे हाथ से छूटने के बावजूद भी हमारा मन फिराव हमारे जीवन में सही रीति से हो जाते हैं, हमारे पिता हमें वापस लेने के लिए तैयार है। तो कोई भी आज ये सुनने वाले बातों को इस प्रकार महसूस करते हैं, मैं वापस नहीं जा सकता, मैं उसी प्रेम को दोबारा अनुभव नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार के विचार में कोई भी इसी आवाज को सुनने वाले हैं, तो आज परमेश्वर के वचन लूका सुसमाचारों के रूप में हमारे सामने दिया हुआ है, हमारे लिए एक उम्मीद के लिए अवसर है। हम वापस पहुंचने के लिए इंतजार करने वाला पिता आज भी जीवित है। प्रियो, हम वापस जाने के लिए तैयार है। तो जैसा हम जीवन बिताते थे, उससे अधिक आनंदित रहने के लिए पिता सब कुछ कर रहा है। वहां आगे हम देख सकते हैं, जो खोया हुआ पुत्र वापस आने के समय पर उसने किस प्रकार का जो वेलकम करते हैं, उस बातों को हम देखते हैं, उसका स्वागत करने का तरीकाओं को हम देख सकते हैं। किस पद में पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। अब वो वहां 22 में, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। प्रियो, हम देख सकते हैं जिस समय पर जो पिता को छोड़कर उस बेटा चला गया था, तब से लेकर पिता इंतजार करते हैं, उनके लिए जो कपड़ा खरीद के रखा है, उनके लिए अंगूठी बना के रखा है, उनके लिए जूता बना के रखा है, और साथ ही साथ आनंद मनाने के लिए वहां 23 में इस प्रकार हमने पढ़ा था, पला हुआ बछड़ा। तो उस जो दूसरे अनुवाद में इस प्रकार हम देख सकते हैं, उनके लिए ने तो उनके लिए अलग से भोजन देकर एक बछड़ा को वो घर पर रखा हुआ है। ऐसा ऐसा कमजोर वाला बछड़ा नहीं है। इस जो खुशी के समय पर काटने के लिए तैयार करके रखा हुआ उसी बछड़ाओं को हम वहां देख सकते हैं। कारण ही है, पिता अभी भी उम्मीद करते हैं, मेरे बेटा वापस आएगा। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी किसी भी गलती से अब परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है, हम वापस जाएगा, हम वापस आएगा।
परमेश्वर के साथ के जो रिश्ता दोबारा बनाएगा, इस प्रकार की एक उम्मीद आज भी परमेश्वर रखा हुआ है। उसके बाद पिता ने इस प्रकार के शब्द बोलते हैं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगा। प्रियो, हम देखते हैं जो मरा हुआ व्यक्ति किस प्रकार होता है, उसको वापस मिलने का उसे आनंद पिताजी महसूस करते हैं। जो खो गया था उसको वापस मिलने का उसी आनंद पिताजी अभी महसूस करते हैं, और उस आनंद स्वर्ग राज्य में भी होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन उसी 15 का शुरुआत में हमने पढ़ा था, एक पापी मन फिराते हैं तो स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ी आनंद होता है। तो प्रियो, मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर यही चाहते हैं, हम परमेश्वर का उसी रिश्ता में बने रहे। हम हमारा जो अज्ञानता के कारण खो गया है तो, और हमारा जो लापरवाही के कारण हम खो गया तो, हमारा घमंड के कारण हम खो गया तो भी परमेश्वर इंतजार करते हैं पुराना रिश्ता में हम रहे। जो 100 भेड़ों में से एक खो गया तो वापस जब तक नहीं मिला, वो चरवाहा ढूंढते रहा, मिलने के बाद आनंदित होकर उस झुंड में उसी भेड़ को जोड़ते हैं। तो खोया वो सिक्का के बारे में भी उस स्त्री के हाथ से छूट गया तो जब तक नहीं मिला वो ढूंढता रहा, और मिलने के बाद उस 9 में एक और जोड़कर उस 10 सिक्का बना कर रख दिया है। और 2 पुत्र में से एक पुत्र चले गया तो उसके आगमन के लिए इंतजार करने वाला पिता को हम वहां देख सकते हैं। इसका मतलब मैंने इस प्रकार समझता हूं, 100 में से एक जाएगा तो भी, 10 में से एक जाएगा तो भी, 2 में से एक जाएगा तो भी परमेश्वर दुखी है। कितना बड़ा झुंड में से निकल जाएगा तो भी परमेश्वर दुखी है। छोटे एक झुंड में से भी निकल जाएगा तो भी परमेश्वर दुखी है। वापसी के लिए इंतजार करते हैं, वापस आने के लिए हम तैयार है। जरूर हमारे द्वारा परमेश्वर आनंदित है, हम उसी आनंद में बने रहें। हमारे जीवन में तकलीफ हो सकता है, परेशानी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कमी घटी हो सकते हैं, लेकिन हम जानना जरूरी है, हम अभी भी पिता के साथ हैं। कुछ भी परिस्थिति बिगड़ जाए तो भी हमें देखने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ रहने वाला एक पिता है। प्रियो, इन दिनों में हमारे जीवन में हम किसी न किसी वजह से हमारे अंदर एक अलगाव महसूस करते हैं, तो वापस आने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हमारे जीवन के साथ बने रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हमारा यीशु उसी के लिए इस संसार में हमारे लिए आया है। अपने स्वर्ग का दाम छोड़कर परमेश्वर संसार में आया और हमारे साथ रहा। और ये आज भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं, हमारे हर एक कमी घटी को दूर करते हुए उसी आनंद में हम बने रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इस कार्यों के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। इन कार्यों के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। आने वाला दिन परमेश्वर हमारे लिए देगा तो जरूर हम परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे। परमेश्वर के साथ की आनंद और किसी भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसी संसार के किसी भी कार्यों के द्वारा हम नहीं पा सकता है। उस जानकारी हमें होना जरूरी है। इसलिए वो छोटा पुत्र उससे सब कुछ छोड़कर चले गया तो उनके जीवन में परिस्थिति बदल के आ गया। तभी वहां लिखा हुआ शब्द बहुत अनमोल है, वह अपने आपे में आया। अपने आपे में आने के बाद उनको पता चलता है मेरा पिताजी के पास क्या क्या था, और पिताजी के साथ रहने के द्वारा मैं क्या क्या आनंद मना सकते हैं।
तो ये इन दिनों में हम अपना पिता को जानना आवश्यक है। आज के दिन परमेश्वर हमारे लिए दिया है, आने वाला दिन परमेश्वर हमारे लिए देगा, तो भी उस पिता के साथ की जो जिंदगी के आनंद मनाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आज के दिन में परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ इस बहुमूल्य जो जो भागों से परमेश्वर यही बातों को सिखाने के लिए चाहते हैं। हम कहीं ना कहीं खो गया तो हमें वापस आने का एक अवसर परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ है। अब 100 में से एक है तो भी, 10 में से एक है तो भी, 2 में से एक हो तो भी आपको वापस आने की अवसर परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर हमें सहायता करे आने वाले दिनों में उस पिता के साथ के जो रिश्ताओं में जिस प्रकार के आनंद हम महसूस कर सकते हैं, हम मना सकते हैं, उस आनंद में हम बने रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, वो आनंद के साथ हम बने रहने पाए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज हमारे लिए दिया हुआ सुंदर वचन के लिए, हम धन्यवाद करते हैं। लूका रचित सुसमाचारों के द्वारा आप प्रत्येक लोगों को देने वाला उम्मीदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम खो गए तो भी आप ढूंढते हुए आने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हमारे जीवन की किसी न किसी गलती के कारण से आपसे दूर चले गए तो आप हमारे पास आकर हमें बुलाने के लिए तैयार है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके अनोखा प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम किसी भी हालत में आपको छोड़कर नहीं जाने पाए। हम हमारे जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आपके रिश्ता में बने रहने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। सारी बातों में प्रभु आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। प्रत्येकों को प्रभु आप शक्ति सामर्थ प्रदान कर मसीह की जिंदगी आनंद के साथ बनाए रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। सारी बातें प्रभु आपके सम्मुख में हम रखते हैं, बिंदी को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह के। परमेश्वर प्रत्येकों को आशीषों से भरपूर कर